केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को नववर्ष मंगलमय रहे। साथ ही पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास और प्रगति के सफ़र पर निरंतर अग्रसर होता रहे, ये मेरे दिल की कामना है। मैं 4 दिन के प्रवास पर आया हूँ। ग्वालियर के साथ गुना, शिवपुरी, अशोकनगर का भी प्रवास है। अनेक विकास और प्रगति के सौगात, मेमू ट्रेन अशोकनगर गुना से रुटियाई तक, हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर, नया पुस्तकालय, नई सब स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होना है। इस कार्यक्रम में ग्वालियर का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खुशी, प्रधानमंत्री जी के हाथों से केन बेतवा सिंचाई की परियोजना 50,000 करोड़ की लागत से 13 जिलों को मध्य प्रदेश के प्रभारी रहेंगे, 9 जिलों को उत्तर प्रदेश में प्रभारी करेंगी। वहीं पार्वती चंबल लिंक परियोजना के आधार पर मध्य प्रदेश के 10 जिले प्रभावित हो रहे हैं। ये 40,000 करोड़ रुपए की योजना है। दोनों योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी और मोहन यादव जी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिले इससे प्रभावित होंगे। दिल्ली के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जहां तक दिल्ली के चुनाव का विषय है, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र में चुनाव के समय जो मेरी विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का परचम लहराएगा। दिल्ली के चुनाव में भी हम सब एकजुट होकर आगे लगे हुए हैं। दिल्ली में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। मेले में आरटीओ टैक्स छूट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। ग्वालियर व्यापार मेला एक भव्य मेला हो चुका है। विश्व पटल पर ग्वालियर व्यापार मेला आज उभर चुका है। इसका एक मुख्य कारण है कि सदैव गाड़ियों की व्यापार में रोड टैक्स छूट दी जाती है। इस बार भी मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेले में नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। वहीं जिला अध्यक्षों की सूची में जो रही देरी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कहा कि जल्द आएगी सूची। सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय रहे। ये वर्ष हमारे ग्वालियर चंबल संभाग, हमारे मध्य प्रदेश और हमारे देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के सफर पर निरंतर अग्रसर होते रहे, यही मेरी दिल की कामना है। इस बार 4 दिन के प्रवास पे मैं आया हूँ। ग्वालियर के साथ गुना, शिवपुरी, अशोकनगर का भी प्रवास है। अनेक विकास और प्रगति के सौगात, मेमू का ट्रेन अशोकनगर गुना से रुठियाई तक, हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर्स, नया पुस्तकालय, नई सब स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन होने वाले हैं और उसी तारतम्य में ग्वालियर का कार्य भी आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खुशी है, प्रधानमंत्री जी के हाथों से केन बेतवा सिंचाई की परियोजना 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 13 जिलों को मध्य प्रदेश में प्रभावित करेगी, 9 जिलों को उत्तर प्रदेश में प्रभावित करेगी। और वहीं पार्वती चंबल लिंक परियोजना के आधार पर मध्य प्रदेश के 10 जिले प्रभावित हो रहे हैं, जो 40,000 करोड़ रुपए की योजना है। दोनों योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री और मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिले इससे प्रभावित होंगे। जहां तक दिल्ली का चुनाव का विषय है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र के समय में भी जो मेरी विचारधारा थी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा, दिल्ली के चुनाव में भी हम सब एकजुट होकर लगे हुए हैं और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, इस बात का पूर्ण विश्वास है। आरटीओ टैक्स की छूट के लिए भी मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ग्वालियर व्यापार मेला एक भव्य मेला हो चुका है, राष्ट्र पटल पर आज उभर चुका है। उसका एक प्रमुख कारण है
कि सदैव गाड़ियों की व्यापार में रोड टैक्स की छूट दी जाती थी। इस बार भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मोहन यादव जी को, और एक नए कीर्तिमान को हम ग्वालियर मेला में भी स्थापित करेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, चिंता मत करो भाई, हो जाएगा। हमारा साहब एक सवाल है, कमलनाथ कह रहे हैं कि मुझसे पार्टी में पूछा नहीं जाता। अब मैं क्या कहूँ भाई, लेकिन आप कैसे देखते हैं जो आपके साथ हो रहा है?